अजमेर में साइबर ठगी के एक मामले में महिलाओं के फिंगरप्रिंट लेकर उनके नाम से फर्जी सिम और बैंक खाते खुलवाने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ है। क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इस गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रधानमंत्री स्कीम और जियो स्कीम के प्रचार के नाम पर महिलाओं को झांसे में लेकर ठगी कर रहे थे। प्रशिक्षु IPS डॉक्टर अजय सिंह राठौर ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में डीडबाना कुचामन के रहने वाली 36 साल का प्रकाश ओझा, उसके अलावा 45 साल का वैष्णव और राजू, 29 साल का बजरंग नायक, 34 साल का नसीराबाद का रहने वाला राजू जाट, 32 साल का अजमेर का रहने वाला नरेश माली और 33 साल का नसीराबाद का ही रहने वाला नंद किशोर मेघवंशी शामिल हैं। इनके कब्जे से 6 एंड्रॉयड और 2 कीपैड मोबाइल फोन, एक ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट मशीन, एयरटेल पेमेंट की 2 साउंड बॉक्स, 13 एयरटेल के 5G सिम, 5 पैन कार्ड, 13 आधार कार्ड और 1 कार जब्त की गई। पुलिस की जांच में सामने आया कि ये गिरोह प्रधानमंत्री योजना में पैसे मिलने और जियो स्कीम कस्टम जोड़ने के नाम पर महिलाओं को फंसाता था। किशनगढ़, पुष्कर और अजमेर के आसपास के गांव के इलाकों से महिलाओं को बुलाकर उनसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और फिंगरप्रिंट लिए जाते थे। आरोपी दावा करते हैं कि योजना के तहत हर महिला को 2500 रुपए का लाभ मिलेगा। गिरोह महिलाओं के फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके उनके नाम से सिम कार्ड अलॉट कराता था और उन्हीं सिम पर एयरटेल पेमेंट बैंक में खाते खुलवाए जाते थे। इसके बाद आरोपी इन खातों से QR कोड बॉक्स बनाकर किट तैयार करते थे, जिसे वे साइबर ठगों को 12,000 या उससे ज्यादा कीमत में बेच दिया करते थे। इस तरह गिरोह का हर सदस्य रोजाना 12 से 13 महिलाओं को निशाना बनाने का टारगेट रखता था। महिलाओं को शक ना हो इसके लिए आरोपी उनके खाते में 2 से 2,500 रुपए नगद ट्रांसफर भी करते थे। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि ये गिरोह नागौर सहित और जिलों में भी इसी तरह से सक्रिय रहा है और अब तक 1000 से ज्यादा महिलाओं को शिकार बना चुका है। गिरोह के कुछ सदस्य एयरटेल कंपनी से जुड़े हुए थे, जिससे उन्हें सिम अलॉटमेंट और पेमेंट बैंक खाता खोलने की सुविधा आसानी से मिल जाती थी। एक महिला की शिकायत के बाद इस पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ। महिला ने बताया कि जियो कंपनी में कस्टमर जोड़ने पर 2,500 रुपए देने का लालच देकर उसे आधार और पैन कार्ड मांगी गई। फिंगरप्रिंट देने के बाद उसे ठगी का एहसास हुआ, जिसके बाद उसने मामला दर्ज कराया। गैंग को पकड़ने में जिला स्पेशल टीम के प्रभारी शंकर सिंह और कांस्टेबल मुकेश टांडी का विशेष योगदान रहा। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर ये जानने की कोशिश कर रही है कि गिरोह के पीछे और कौन कौन से लोग शामिल हैं और इन फर्जी खातों और सिम का इस्तेमाल किन साइबर अपराधों में किया गया है। इस कार्रवाई से पुलिस को एक बड़े साइबर नेटवर्क के तार खोलने में सफलता मिली है, जो गाँव के इलाकों की महिलाओं को योजनाओं के नाम पर ठगने का काम कर रहा था। पुलिस अब गिरोह के बाकी लोगों की भी तलाश में जुटी हुई है। PHQ का साइबर के अभियान चल रहा है, उसके अंदर SP मैम के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई है, जिसमें किशनगढ़ में एक महिला की सूचना मिली कि एक गैंग ऑपरेट करती है जो कि फर्जी तरीके से सिम कार्ड और उससे जुड़े बैंक अकाउंट बनाने का काम करती है और इसे आगे जाके बेच देती है, जो कि फिर बाद में साइबर फ्रॉड में यूज किए जाते हैं। वारदात का तरीका इस तरीके से बताया गया है कि इनको महिलाओं को और इनको किशनगढ़, पुष्कर और अजमेर के आसपास की जगहों से बुलाया जाता है और इनको कहा जाता है, जैसे प्रधानमंत्री की स्कीम में किसी को कहा जाता है कि उससे पैसे मिल रहे हैं, या किसी को कहा जाता है कि जियो में कस्टमर बनने का वो हो रहा है और उनसे फिंगरप्रिंट ले लिया जाता है। उस फिंगरप्रिंट के आधार पर फर्जी सिम इशू कर ली जाती है और उसके आधार पर जो पेमेंट बैंक होते हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक, उसका फर्जी खाता खुलवा लिया जाता है। तो ये गैंग पहले नागौर में काम कर रही थी, पर वहाँ पे काम एयरटेल ने बैन करने की वजह से यहाँ पे शिफ्ट कर दी गई। तो अब यहाँ पे इस तरीके का इन्होंने कई सारे, अभी हम क्वांटिटी असेस कर रहे हैं कि कितने ज्यादा फर्जी अकाउंट वगैरह खुलवाएंगे और इन्हें फिर आगे बेच दिया जाता है, जिससे फिर आगे साइबर अपराधी इन्हीं अकाउंट को, क्योंकि जिनके नाम के अकाउंट है उनको पता भी नहीं है कि उनके नाम से अकाउंट खुल गया, उनके नाम से सिम इशू हो गई और ये बाद में जाके साइबर फ्रॉड में यूज की जाती है और इसे म्यूल अकाउंट कहते हैं। ये म्यूल अकाउंट बनाने का काम कर रहे थे। सर, इसमें कोई शिकायतकर्ता मिला है, उसने क्या रिपोर्ट दी थी? जो प्रथम पक्ष महिला मिली है, मैं किशनगढ़ की रहने वाली, उसने हमें सूचित किया था कि साहब मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे अंगूठे का निशान लेके किया गया और हमें लगता है कि इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है और उससे ये पक्ष इन्वॉल्व है, जिन्होंने हमसे सिम इशू करवाई और बैंक अकाउंट वगैरह ले लिया और हमें इसकी सूचना नहीं मिली, ना हमें वापस दिए गए और अकाउंट में सिर्फ मात्र 2-2,500 रुपए ट्रांसफर किए गए। ये क्या कि प्रधानमंत्री स्कीम है। सर, ये जो महिला है उसके साथ में और कितने पीड़ित सामने आ गए अभी तक?
पीड़ितों की सूची तो बढ़ रही है अभी, क्योंकि जैसे जैसे अनुसंधान करेंगे हमें पता चलेगा कि इन्होंने पिछले गेम में, क्योंकि बहुतों को पता ही नहीं उनके साथ क्या हुआ, क्यों बुलाया गया, उन्होंने सोचा वो गवर्नमेंट स्कीम का पार्ट बनते। फिर नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा हम आपको एक प्रेस नोट में सेपरेट रिलीज कर देंगे कितने कितने साइबर फ्रॉड में इन्वॉल्व है और कितने लोग आ चुके हैं, उसमें अनुसंधान कर रहे हैं। जैसे ही होगा हम आपको और डिटेल शेयर करेंगे। सर इस गैंग में कौन चला रहा था, कुछ आएगा सामने? 6 आरोपी इसमें हमने गिरफ्तार कर लिए हैं, जिनके नाम है एक तो प्रकाश ओझा है, एक राजकुमार वैष्णव है, बजरंग नायक है, राजू जाट है, नरेश माली है और नंद किशोर मेघवंशी है। इसमें नंद किशोर की भूमिका मुख्यतः आ रही है सामने और बाकी पर अनुसंधान जारी है। सर ये कहाँ रहकर ये इस तरह का काम करते थे? ये अपने किशनगंज एरिया थाना क्षेत्र में ही है। जगह कौन सी थी? ये यहाँ भक्तिधाम, और ये कहीं पे भी शिफ्ट कर लेते सेंटर लगा के हाथों हाथ ये जारी कर देते हैं। पर्टिकुलर पिन पॉइंट जगह नहीं थी, कहीं पे बैठ के उनकी सिमें और वो जारी कर देते हैं। ठीक सर है। इसमें पीड़िता जो आरोपी है, सर पीड़िता और आरोपी का कैसे संपर्क हुआ? ये इनके बहुत सारे तरीके हैं। ये खुद आगे आउटरीच भी करते हैं, वहाँ पे गाँव में जाते हैं, किशनगढ़ में और उस एरिया में जाते हैं, उनको बोलते हैं कि आपके स्कीम में सेलेक्ट हुए हैं वगैरह, आप आए। फिर इनको एक चेन स्कीम की तरह बना रहे हैं, इनको देते हैं, फिर बोलते हैं आप अपने एरिया के और लोगों को लेके आए तो उनको भी 2-2.5 हज़ार दे दिए जाएंगे वगैरह। चेन सिस्टम की तरह एक से एक जुड़ते जाते हैं और लोगों को किसी को कैश आया भी अकाउंट में ना? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, काफी लोगों को 2-2.5 हज़ार कैश देते थे और उसके बाद इसे उनको विश्वास होता था शायद प्रधानमंत्री स्कीम है और वो भरोसा कर लेते थे, उनको लगता नहीं था फ्रॉड होगा। सर इस गैंग में और भी शामिल है क्या? बिल्कुल, ये काफी बड़ा नेटवर्क है। इनफैक्ट हम उस पर अनुसंधान भी कर रहे हैं, क्योंकि ये सिम यहाँ से इशू होकर साइबर फ्रॉडस्टर तक पहुंचती है वगैरह, तो काफी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और कुछ के नाम सामने भी आए हैं, हम अनुसंधान कर रहे हैं उस पर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।